हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे numerical based questions. But before start, if you're new to my channel, you can do check out the other topics by clicking the above given link in I button and channel को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना for regular updates of my videos. You can also send me your doubts and queries to the below given Telegram ID. And now, without further delay, let's get started. हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन लिए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन में जो साउंड की स्पीड थी, साउंड की जो स्पीड दी गई थी वो दी गई थी 360 मीटर पर सेकेंड एंड उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई थी हमको 45 हर्ट्ज। तो हमको इस वाले क्वेश्चन में वेवलेंथ कैलकुलेट करना था, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, V is equals to F into lambda। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे 360 is equals to 45 into lambda, जहां पे ये हो जाएगा lambda is equals to 360 by 45। इसको 360 by 45 को हम आसानी से काट सकते हैं, जो कि होगा 8 मीटर। तो ये होगा हमारा वेवलेंथ होगा 8 मीटर। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करने को दिया था, उसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी था हमारा 100 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ दी गई थी 3.3 मीटर। इसमें हमको स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना था कि वो साउंड कितने स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे अगेन हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एज वी नो दैट। मैं आपको रिवाइज करने के लिए ये लाइन्स फिर से लिख रही हूँ, दीज आर इंपॉर्टेंट लाइन्स। एज वी नो दैट V is equals to F into lambda। तो V is equals to F का वैल्यू पुट करेंगे 100 into lambda 3.3। यहाँ से इसको 10 से 10 को काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। ये होगी हमारे साउंड की स्पीड इस कंडीशन पे जब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ होगा 3.3 मीटर। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं उनके बेसिस पर। In this question, what has given, यहाँ पे एक लड़की शाउट कर रही है एक क्लिफ के सामने। नाउ वो अपना साउंड का इको कब सुन रही है, 0.4 सेकेंड के बाद, उसके साउंड प्रोडक्शन के 0.4 सेकेंड के बाद वो अपने साउंड का इको सुन पा रही है। तो डिस्टेंस कितना होगा किसके बीच में, क्लिफ और गर्ल के बीच में, जबकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है 330 मीटर पर सेकेंड। सो हम लोग पहले लिखेंगे गिवन दैट, हमको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम ये नोट डाउन करेंगे गिवन दैट में क्या क्या है। सो गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड, हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है कहाँ, इन एयर, वो दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। दूसरा जो हमारा टाइम लैप्स दे रखा है, टाइम लैप्स यानी उसके साउंड प्रोडक्शन एंड उसका इको जो है उसके बीच में जो साउंड लैप्स है वो 0.4 सेकेंड का है। तो हमको डिस्टेंस मेजर करना है कि डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, द गर्ल एंड द क्लिफ और गर्ल के बीच में क्या डिस्टेंस होगी। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे एज वी नो दैट, हमको क्या पता है, हमको पता है फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला ये कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां से स्पीड ऑफ साउंड, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड एयर की हमको दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस ट्रैवलिंग, उसको हम मानते हैं s, एंड टोटल टाइम टेकन, हमको टाइम जो दे रखा है वो 0.4 सेकेंड का है। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमको क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल्स टू 330 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड, यहाँ पे
हम इस डेसिमल को इस 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, इस सेकंड को यहाँ से हम कट कर सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, कैरी 1, 4 3 12 प्लस 1, 132 मीटर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि सपोज यहाँ पे एक गर्ल है एंड यहाँ पे एक कोई क्लिफ है, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 132 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको हम हाफ करेंगे तब हमको इनके बीच का डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये जो है इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसका हाफ होगा। यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव, यानी कि सबसे पहले ये साउंड वेव यहाँ से यहाँ जाएगा एंड देन ये स्ट्राइक करेगा इस सरफेस को एंड फिर ये रिटर्न बैक होगा। तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो 132/2 अगर हम करेंगे, यहाँ पे हमको कितना आंसर मिलेगा, 2 6 12 एंड 2 6 12 यानी 66। ये जो है हमारा 66 बार में ये कट जाएगा, तो हमको 66 मीटर का क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस होगा। एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 66 प्लस 66 इज इक्वल टू 132 मीटर हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर मैटर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।